इसने किया है, ऐसे मैं भी ऐसे कोई कर्म करूं कि मेरा भी ऐसा पुण्य हो, ये भावना तुम्हें भी वैभवशाली बनाती है। ध्रुवीत जैन अपना प्रश्न रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे जूही जी जैन। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब जिनेंद्र भगवान या गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो क्या हम खाली हाथ जा सकते हैं, और यदि अगर नहीं तो कौन से द्रव्य लेके जाने चाहिए? और एक, अगर जब श्रीफल चढ़ाते हैं तब वो श्रीफल का समर्पण मतलब कैसे करना चाहिए, सीधा उल्टा कैसे होता है वो? बहुत अच्छी भावना है कि जिन्हें भगवान गुरु के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, सच्ची बात है, याद रखो। गुरु के पास, भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाओ, क्योंकि जब श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुरुष के पास जाते हैं तब हम कुछ लेके जाते, तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो छोड़ो, ये तो सर्व कुछ है, हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है, तो इनके पास स्वप्न में भी पहला दर्शन जब दिन में एक बार करो तो खाली हाथ नहीं करो, कुछ ना कुछ लेके जाओ। दूसरी चीज, क्या चढ़ाना चाहिए? ऐसे द्रव्य चढ़ाना चाहिए जो शुद्ध हो और प्रासुक हो, है। आपकी 20 पंथ परंपरा है तो आप उसके अनुसार चलो, आप 13 पंथी तो उसके अनुसार, पर शुद्ध और प्रासुक का पूर्ण ध्यान रखो। जिस द्रव्य में किसी जीव की हिंसा नहीं होती हो, जिस द्रव्य के कारण कोई जीव को कष्ट नहीं पहुंचता हो, ऐसे द्रव्य चढ़ाना चाहिए। अब तीसरी बहुत अच्छी बात इनने पूछी, श्रीफल उठाओ जी। श्रीफल कैसे चढ़ाना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीफल हमेशा याद रखो, जे श्रीफल के दो लॉजिक समझ लो। जे जो है ना, आगे का भाग जो पेड़ से जुड़ा रहता है, जिसको भी चढ़ाओ उसके सामने इस भाग को करना चाहिए। समझ में आई? इस भाग को हमेशा किसके सामने? जिसके सामने गुरु को या प्रभु को हम भगवान को चढ़ा रहे हैं उनके सामने करना चाहिए, और पीछे का भाग हमारे पास होना चाहिए। क्यों? जी हम है, ये श्रीफल नहीं है, हम स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, और स्वयं को समर्पित के लिए हम श्रीफल चढ़ाते। कोई भी फल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाए तो हम क्या है, जुड़ा कौन सा भाग है? जी वाला। तो हम अपने आप को आपसे जोड़ रहे हैं, तो उसके प्रतीक के लिए चढ़ाते। जब हम ऐसा करके चढ़ाते, जब श्रीफल होता है, और जब हम ऐसा करके चढ़ाते तो सिरफल हो जाता है। सिरफल मतलब जो लोग बलि देते ना, वो लोग ऐसा चढ़ाते। जो सिर की बलि नहीं दे सकते, श्रीफल को अपना सिर समझ के देते, तो गर्दन काटने के लिए तो जो ऊपर का भाग जुड़ाव वाला, तो हम कौन सा देते? ऊपर का भाग। और वो कौन सा देते? गर्दन का भाग। तो याद रखना, ऐसे चढ़ाना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसे चढ़ाना चाहिए। और श्रीफल ही सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि याद रखना, ये हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को दिखाता है। श्रीफल देखो, जब छोटा होता है एकदम कितना सुंदर लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो हरा भरा लगता है, फिर धीरे धीरे सूखने लगता है, फिर एकदम सूखते सूखते बिल्कुल एकदम बिल्कुल जटामटा निकल जाते, एकदम टकला सा हो जाता, सूखा साखा सा, कैसा बेकार लगने लगता है। वैसे ही मनुष्य जीवन होता है, बचपन में कितना हरा भरा, ये अवस्था में और अच्छा, फिर जवानी जैसे जैसे गलती है तो वैसी जी हमारे जीवन को दर्शाता है। और श्रीफल ही एक ऐसा फल है जो तीनों मौसम में काम आता है। गर्मी में इसका पानी पियो, ठंडी में भूख लगती है तो इसकी गरी खाओ, पेट भर जाता है, और बारिश में भूख लगती तो इसकी गरी खाओ, ठंडी में ठंडी लगती तो इसको जला लो। तो तीनों मौसम में काम आने वाला फल है। उसी तरह मनुष्य भी तीनों मौसम में भक्ति कर सकता है, इसलिए श्रीफल का ज्यादा व्याख्यान आता। बाकी आप कोई और भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है, अगर आप चढ़ाते हो तो। नहीं चढ़ाते तो नहीं चढ़ाना चाहिए, भी ध्यान रखना। इसलिए श्रीफल को ऐसा करके ही चढ़ाना चाहिए। और एक और चीज, जब भी ऐसा करके चढ़ाओ तो एक चीज याद रखना, इसके ऊपर चावल नहीं रखना चाहिए, नीचे चावल रखना चाहिए। हाँ, नीचे चावल, ऊपर। ऊपर रखने से दो दोष होते कि बड़े के ऊपर कभी भी छोटा नहीं बैठता, छोटे के ऊपर बड़े बैठते। छोटा हमेशा बड़े को अपने ऊपर रखता है, सम्मान रखता है, दे। और दूसरे जब हम ऐसे करके चढ़ाते तो नीचे चावल गिरते, उससे चींटियां आने के दोष होते, तो हिंसा का भी पाप बचता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। जो